बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.7। इंटीग्रेशन का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। एक्सरसाइज 3.7 जो है ये अब आ रही है हमारे पास एप्लीकेशंस हैं इंटीग्रेशन की, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे करना है और इंटीग्रेशन की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ये हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.7 में। तो बेटे सबसे पहले टिक मार्क कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, 13। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस सेशन में इंक्लूडेड हैं पेपर्स में। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में शामिल नहीं है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में से हम जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेटे बहुत सिंपल है, हम इनको अटेम्प्ट नहीं कर रहे। ये क्यों सिंपल है? क्योंकि इनमें फंक्शन भी क्लियर गिवन है कि जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है। नंबर 2, जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो भी बड़ी क्लियर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, द लोअर लिमिट इज 1 एंड द अपर लिमिट इज 2। जबकि सेकंड क्वेश्चन में द लोअर लिमिट इज -1 एंड द अपर लिमिट इज 2। तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा सिंपल है। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्लियरली मेंशन है, फंक्शन मेंशन है, तो इसलिए हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें लोअर और अपर लिमिट्स जो है वो खुद बनानी पड़ेंगी, ग्राफ्स की मदद लेनी पड़ेगी, और वो क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए कि डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन को रीड करने से आपको आइडिया हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट्स गिवन नहीं है और हमें लिमिट्स खुद फाइंड करनी है। अच्छा, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे वी आर गिवन अ पैराबोला x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। पैराबोला आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कि प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए कि पैराबोला कौन सी शेप होती है और इसके बारे में डिटेल्स आपने ऑलरेडी देखी हुई है। तो आज जो है क्वेश्चन में हम इस पैराबोला को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम जरा देख लेते हैं कि ये पैराबोला किस किस्म की पैराबोला है। ठीक है, हम इसको जरा देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले जरा यहाँ पर इस 3 को अगर हम इस तरफ मूव करवा लें तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। या फिर हम इसको मूव नहीं करवाते, अभी हम फॉर द टाइम बिंग इसको मूव नहीं करवाते, हम यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जब हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 1 है, तो हम 1 स्क्वायर को ऐड भी करते हैं और 1 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। बेटे हमने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मौजूद नहीं था तो हमने इसको ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अच्छा, आप देखिए ये 3 टर्म्स मिलके क्या बनाएंगे, these 3 terms will form x plus 1 whole square, x plus 1 whole square minus 1 minus 3. It will become x plus 1 whole square minus 4, y plus 4 is equal to x plus 1 whole square. ठीक हो गया, y plus 4 is equal to x plus 1 whole square, x plus 1 whole square। ये हमारे पास आ गई है पैराबोला। और इसका ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स क्या होगा हमारे पास, इसका वर्टेक्स होगा हमारे पास, ये जो पैराबोला की है, एक तो इस पैराबोला फेसेस अपवर्ड एंड its vertex is -1 -1 -4। तो अब बेटे हम देख रहे हैं क्योंकि हमें फिगर ड्रॉ करनी है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा। रेस बोर्ड को पूरा रेस करने के बाद ही मैं इसको ड्रॉ कर सकूंगी। -1 एंड -1
ये बनाती हूँ ताकि हमारे पास बोर्ड ना हो। -1 x is equal to -1 is this -1 -2 -3 and -4. So -1 and -4. X is equal to -1, y is equal to -4. This is the vertex of the parabola and the parabola is facing upward. ठीक है, हम पैराबोला का जो फेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारे पास इस तरह से करके हमारे पास पैराबोला आएंगे। ठीक है, इस तरह से करके डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। पैराबोला और एक्स एक्सिस के दरमियान में जो एरिया है आपने उसको डिटरमिन करना है। वो एरिया हमारे पास ये है जो कि पैराबोला और एक्स एक्सिस के दरमियान में है। पैराबोला और एक्स एक्सिस के दरमियान में हमारे पास जो एरिया है हमने उसको डिटरमिन करना है। अब यहाँ पर x की लिमिट हमें चाहिए कि x की लिमिट क्या है, x कहाँ से कहाँ तक है। तो बेटे ये लिमिट हमारे पास कैसे आएगी, x यहाँ पर x की क्या वैल्यू है और यहाँ पर x की क्या वैल्यू है, ये वैल्यूज हमें पता होंगी तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो बेटे हमें ये तो पता है कि हमें इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक करनी है ये भी पता नहीं। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये y एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है। y एक्सिस पर लाई करने का क्या मतलब है कि हियर y इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, हमें यहाँ से यहाँ तक x की लिमिट्स यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करनी है। x यहाँ से यहाँ तक वेरी कर, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट भी x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर लाई करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर भी y की क्या वैल्यू है, 0। तो अब बेटे हम उसमें x की वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0, by putting y is equal to 0 in the given equation। given equation क्या है हमारे पास, y is equal to x square plus 2x minus 3, और इसको हमने कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, हमने इसको बना लिया था x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस x plus 1 का होल स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने इसकी ये फॉर्म बना ली। अब इसमें अगर हम y को 0 पुट करेंगे then it will become x plus 1 का होल स्क्वायर is -4। Further, x plus 1 का whole square is equal to 4. X plus 1 is equal to plus minus 2 by taking square root. Plus minus 2, for one time we will consider it plus 2 and फिर हम consider करेंगे minus 2 को। x is equal to 2 minus 1, x is equal to minus 2 minus 1, x is equal to 1, x is equal to minus 3. It means this point is minus 3 and this point is 1. Here x is equal to 1 and here x is equal to minus। ठीक है, तो x की बेसिकली हमें क्या पता चला कि पैराबोला की इंटीग्रेशन हमने कहां से कहां तक करनी है, 1 से लेकर -3 से लेकर 1 तक, -3 से लेकर 1 तक। बेटे एक दफा फिर देख लीजिए, पैराबोला और एक्स एक्सिस के दरमियान का एरिया फाइंड करना था। वो एरिया कहां से कहां तक है, x की वेरिएशन हमने देखनी होती है, y की वेरिएशन नहीं देखनी होती, हमने x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। x यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। अब यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी, दिस पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस, इट मींस हियर y इज इक्वल टू 0। सिमिलर इज द केस ऑफ दिस पॉइंट। तो हम y को 0 जब पुट करते हैं तो देन वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x, वन इज 1 एंड अदर वैल्यू इज -3। तो इसका मतलब कि हमें फंक्शन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, -3 से लेकर 1 तक। तो बेटे जो लिमिट्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी यही मेन काम था जो कि हमें पता चल गया है। अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि बेटे इधर एरिया के लिए हम बाकी केसेस में हम एरिया के लिए इसके इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -3 to 1, फ्रॉम -3 to 1 माइनस वाई dx। ठीक है, फंक्शन को, ये y इज द फंक्शन, उसको x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -3 to 1, ये तो लिमिट होगी। ये माइनस साइन क्यों आया है, अगर बेटे आपने जो एरिया फाइंड करना है, इफ दैट एरिया लाइज अबव द x एक्सिस देन द साइन विल बी पॉजिटिव, यू विल इंटीग्रेट y। but if the area that you have to find lies below the x axis then you will integrate minus y। ठीक है, क्योंकि एरिया जब बिलो द एक्स एक्सिस है तो एरिया तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक इट पॉजिटिव वी विल जस्ट पुट अ माइनस साइन हियर। ठीक है, तो जब एरिया अबव एक्स एक्सिस होगा देन यू विल इंटीग्रेट y, बट इफ द एरिया लाइज बिलो द एक्स एक्सिस देन यू विल इंटीग्रेट minus y dx। I hope this point is clear to everyone। Now after integration -3 to 1, by putting the value of y, x square
प्लस 2x माइनस 3dx। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन, इंटीग्रेशन में जल्दी से करती जाती हूँ, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x फ्रॉम लिमिट्स माइनस 3 to 1, दिस टू विल बी कैंसल आउट। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिमिट्स को पुट कर लेते हैं। फर्स्ट विल पुट x इज इक्वल टू 1, 1 क्यूब बाय 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 into 1। अच्छा, ये हो गया जब हमने 1 पुट किया। अब हमें माइनस साइन के साथ पुट करना है माइनस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 और it will become 1 by 3 plus 1 minus 3 minus bracket starts minus 27 divided by 3 plus 9 it is equal to minus sign by taking the 1 by 3 plus 1 minus 3 plus 1 minus 3 makes 2 minus sign 9 plus 9 18 by taking the LCM, हम जल्दी से LCM ही ले लेते हैं साथ ही, प्लस 3 9 are 27 प्लस 27, ये 27 इस 27 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस साइन 1 by 3 minus 2 minus 27 by 3 27 by 3 9 minus 1 by 3 minus 2 minus 9 is equal to minus 3 LCM minus 6 minus 27, it becomes 27 and 6 33 32 by 3 plus 32 by 3. Is this the right answer? Yes, 32 by 3 is the required area. 32 by 3 is the required area. अब बेटे आप देख लीजिए कि अगर हम माइनस साइन प्लेस ना करते तो ये एरिया नेगेटिव हो जाता है, ये एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए हमने माइनस साइन प्लेस किया था। Now read question number 7. Find the area bounded by the curve y is equal to x cube plus 1. The x-axis and the line x is equal to 2. Okay? हम सबसे पहले तो कर्व पे आ जाते हैं। What is the curve given over here? Y is equal to x cube plus 1. Y is equal to x cube plus 1. बेटे अगर आप कुछ याद करें तो x क्यूब का कर्व हमारे पास कैसे होता था, x क्यूब का कर्व y is equal to x क्यूब का कर्व कुछ ऐसे होता था। ये हमारे पास बेटे कर्व होता था y is equal to x क्यूब का। अब फंक्शन थोड़ा सा चेंज है, फंक्शन है y is equal to x cube plus 1. Y is equal to x cube plus 1. It means, what does it mean? When x is equal to, हम थोड़ी सी की कर्व यही रहेगा, सिर्फ प्लस 1 आने की वजह से ये शिफ्ट हो जाएगा, या ये ऊपर शिफ्ट होगा या ये नीचे शिफ्ट होगा या राइट पे या लेफ्ट पे, तो हम देखते हैं कि कर्व कैसे शिफ्ट होता है। When x is equal to 0 तो y क्या बन जाएगा, y is equal to 1. When x is equal to 0 y is equal to 1. When y is equal to 0 then x cube is equal to 0 minus 1, x cube is equal to minus 1. वैसे इसके 3 रूट्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पर से बेटे 3 रूट्स आएंगे, एक रियल रूट है और 2 कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम नहीं लेते फॉर द टाइम बीइंग, हम चीजों को सिंपल लेते हैं, हम रियल रूट को देखते हैं कि रियल रूट क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ये काम हमने क्यों किया है, इसका मतलब क्या है। ग्राफ मैंने आपको समझाया कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का इस तरह से बनता है, या इस ग्राफ में ऊपर शिफ्ट होना है या नीचे, शेप हमें पता है कि यही रहेगी। तो अब जरा हम देख लेते हैं कि ये ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशंस किए इनकी वजह से। When x is equal to 0, y is equal to 1. When x is equal to 0, y is equal to 1. This is the point. Clear? When x is equal to 0, x axis पे 0 कहाँ पे लाया कर रहा है, x axis पे 0 यहाँ पे लाया कर रहा है, y is equal to 1. And when y is equal to 0, x is equal to minus 1. When the height is 0, x is equal to minus 1. This is the point. When y is 0, height is 0, x is equal to minus 1. तो बेटे ये ग्राफ कुछ यूं लाएगा, ठीक है, तो इस तरह से होगा। अच्छा, अब एक ये हो गया, तो हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द
क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व से, एंड द एक्स एक्सिस, कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, एंड द लाइन x इज इक्वल टू -2, एंड हमने देखा यहाँ पर x की वैल्यू -1, and the line x is equal to 2. Where does this line x is equal to 2 lie? X is equal to 1, x is equal to 2. X is equal to 2 is this line. ठीक हो गया? X is equal to 2 is this line. This line is x is equal to 2. Find the area bounded by this curve, x-axis and this line. ये है वो एरिया बेटे जो कि हमें फाइंड करना। अब x की लिमिट्स यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक हैं? The limits of x are from -1 to 2. The limits of x are from -1 to 2. तो बेटे हमें इस एरिया को कहाँ से कहाँ तक जो है वो इंटीग्रेट करना है, from -1 to 2. ठीक हो गया? अच्छा, when y is equal to 0 तो हम इस चीज को थोड़ा सा x cube is equal to -1 and x cube plus 1 is equal to 0. X cube plus 1 is equal to 0. Further, you can write it as a cube plus b cube, a cube plus b cube. ये काम मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इसके तीनों रूट्स आपको फाइंड करके दे दूँ कि तीनों रूट्स क्या हैं। मैंने आपने सिर्फ इसका जल्दी में एक रूट देखा था कि एक रूट क्या है। तीनों रूट्स a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b। तो बेटे ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट मींस x प्लस 1 into x square minus x plus 1 is equal to 0. X plus 1 is equal to 0 or x square minus x plus 1 is equal to 0. X is equal to -1. This is the one root which I was talking about. ठीक है, ये वो रूट है कि जो कि मैंने जल्दी में लिख दिया था कि this will be the only real root of this equation. ठीक है, सिर्फ एक real root आएगा, that will be -1. और दो रूट्स यहाँ से आएंगे। वो आप रूट्स कैसे आएंगे? वो रूट्स आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे 1 plus minus under root minus 3 divided by 2। इसको आप लिख सकते हैं x is equal to 1 plus minus under root 3 iota divided by 2। ये दो, these two are the imaginary roots and this one is the, ठीक हो गया? तो ये तीन रूट्स आते हैं हमारे पास। अच्छा, अब बेटे जो चीज हम फाइंड करना चाहते थे, जो चीज हम बनाना चाहते हैं, हमें x की लिमिट्स फाइंड करना थी कि किस लिमिट से लेकर किस लिमिट तक इंटीग्रेशन करनी है, किस लिमिट से लेकर किस लिमिट तक हमें एरिया फाइंड करना है। एंड द लिमिट इज हियर x is equal to -1 and here x is equal to 2. So we have to integrate the given function from -1 to 2. We have to integrate the given function from -1 to 2 and area कहाँ पे है? Area lies above the x-axis. So A will be, since the area lies above the x-axis, so A will be plus y dx. Y will be with the plus sign, positive sign. What was the function? Function was x cube plus 1 dx. X cube dx plus integral from -1 to 2 1 dx. It is equal to, area is equal to x4 divided by 4 प्लस में लिमिट्स आती है। आप चाहें तो आप दोनों फंक्शंस की लिमिट्स इकट्ठी भी पुट कर सकते हैं और चाहें तो अलग अलग भी पुट कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस -1 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 माइनस माइनस 1। हो गया? अच्छा, it will become 2 power 4 becomes 2 to the 4, so 2 to the 8, 8 to the 16 minus -1 power 4, जब भी इवन पावर होती है माइनस टर्न्स इनटू plus 2 plus 1. So the answer will be area is equal to 4 after cancellation, -1 by 4 plus 3, 4 4s are 16 minus 1 plus 12 and 16 15 27 by 4. Yes, 27 by 4 is the right answer.
The next question is find the area bounded by the curve and the x-axis. अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एक जैसे हैं. बिल्कुल मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवा रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 मैं साथ ही बताऊंगी कि 8 और 9 में क्या डिफरेंस है. 9 आप लोग खुद करें. Question number 8 is find the area bounded by the curve and the x-axis where the curve is given by y is equal to x cube minus 4. Y is equal to x cube minus 4x. कर्व को समझने के लिए ड्रॉ करने के लिए जरा हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. It will become take x common. It will become x into x square minus 4. Further, x square minus 4 can be written as x plus 2 into x minus 2 by using formula a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Clear? Okay, so if we put y is equal to 0, it will become x into x plus 2 into x minus 2 is equal to 0. It implies either x is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. It implies x is equal to minus 2 or x minus 2 is equal to 0. It implies x is equal to plus 2. So there are 3 points, x is equal to 0, x is equal to minus 2 and x is equal to plus 2 where y becomes 0. 3 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां पर y 0 हो रहा है. और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बेटे तो x is equal to 0 is this point, x is equal to 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, this will be minus 1, this will be minus 2. So there will be 3 points के जहां पर x जो है वो हमारे पास y 0 हो जाएगा. ठीक है, y 0 means that the curve touches x-axis. This is the given curve. Height becomes 0. The curve touches x-axis when x is equal to 0, when x is equal to 2, and when x is equal to minus 2. At these 3 points, y will be 0 and the curve will touch the x-axis. Now reread the problem. Find the area bounded by the curve and x-axis. Curve or x-axis का दरमियानी area. So beta here are the 2 areas that we have to find out. One is this above the x-axis and the other one is below the x-axis. One is above the x-axis and the other one is below the x-axis. What are the lower and the upper limits? The lower limit in this problem is minus 2 and the upper limit in this problem is 2. आपने एरिया को फाइंड करना है फ्रॉम -2 to 2. बट हियर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि -2 से 0 तक, हियर x is equal to 0. From -2 to 0, the area lies above the x-axis. It means that you have to integrate y. But from 0 to 2, from -2 to 0. But from 0 to 2, you have the area lies below the x-axis. It means you have to integrate -5. You have to integrate -5. ठीक है, एक एरिया x एक्सिस के ऊपर है, एक एरिया x एक्सिस के नीचे है. एक दफा y को इंटीग्रेट करेंगे और एक दफा -y को इंटीग्रेट करेंगे और इन दोनों एरियाज को ऐड करने से आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा. आई एम रिपीटिंग दिस प्रॉब्लम. बेटे आपको एरिया फाइंड करना था फ्रॉम -2 to 2. But here we are saying that the area from -2 to 0 lies above the x-axis and from 0 to 2 lies below the x-axis. So you have to break the interval at 0 and we will integrate from -2 to 0 y and from 0 to 2 minus y and then finally we will add the two areas in order to gain the required area. अच्छा बेटे आप क्वेश्चन नंबर 9 का डिफरेंस मैं आपको यहीं से साथ ही बता देती हूँ. What is question number 9? In the question number 9, the curve is given x into x minus 1 into x plus 1. यहाँ पर बेटे ये जो फॉर्म हमने बनाई है इसी फॉर्म में आपको अगला प्रॉब्लम गिवन है, आपको ये फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है. और जब आप वहां पर y को 0 पुट करेंगे then the points will be 0, -1, +1. The graph will remain the same, but यहाँ से ये ग्राफ 1 पे आके ऊपर चला जाएगा. 1 पे आके this graph will cut the x-axis. Similarly here at -1 the curve will cut the x-axis. तो ये ग्राफ उस केस में 1 और -1, तो उस केस में आपके पास ये ग्राफ यूं हो जाए. ठीक हो गया, -1 पे और 1 पे. और इसी तरीके से लिमिट्स क्या हो जाएंगी फ्रॉम -1 to 0 एंड फ्रॉम 0 to 1. तो क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जहां पर -2 और 2 था वहां पर -1 और 1 आ जाएगा.
तो बेटे हम जल्दी से एरिया को फाइंड कर लेते हैं। What is the required area? Area is from -2 to 0 y dx and from 0 to 2 minus y dx. What was y? Y was x cube minus 4x. Y was x cube minus 4x dx plus, sorry, मैं माइनस साइन को बाहर निकाल रही हूँ. From 0 to 2 I am erasing this graph. Y x cube minus 4x dx. इंटीग्रेशन कर लेते हैं जल्दी से. x4 by 4 minus 4x square by 2 cancellation from limits from -2 to 0 minus x4 by 4 minus 4x square by 2 limits from 0 to 2 cancellation. अच्छा हम लिमिट्स जल्दी से पुट कर लेते हैं. सबसे पहले अपर लिमिट पुट करने से बेटे क्या आएगा, 0 power 4 divided by 4 minus 0 square divided by, sorry, it is 2x square, 2 into 0 square minus sign, -2 पुट करते हैं, -2 power 4 divided by 4 minus 2 into -2 square minus sign, 2 power 4 divided by 4 minus 2 into 2 square minus sign, 0 4 divided by 4 minus 2 into 0 square. It becomes 0 0. अच्छा माइनस साइन के साथ बेटे स्टार्ट होगा, माइनस टर्न्स पॉजिटिव 16 by 4 minus 2 minus टर्न्स पॉजिटिव 4 2 into 4 minus 16 by 4 minus 2 to the 4 4 to the 8 and minus these terms becomes 0. 4 4 अच्छा minus 4 minus 8 minus 4 minus 8. 4 minus 8 it becomes minus 4 minus minus 4. 4 plus 4 becomes 8. So the required area is 8. The required area is 8. Turning toward the question number 10. Question number 10. Question number 10 is, find the area above the x-axis bounded by the curve y square is equal to 3 minus x from x is equal to -1 to x is equal to 2. ठीक है, यहाँ पर बेटे हमारे पास लिमिट्स गिवन हैं, बट स्टिल हम जरा ग्राफ को देखेंगे कि हमारे पास ग्राफ क्या आ जाए. ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ से चीजें क्लियर हो जाएंगी. अच्छा अब ग्राफ क्या बनेगा बेटे, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. व्हेन x is equal to 0, जब आप x को 0 पुट करेंगे y square is equal to 3. It means y is equal to plus minus under root 3. तो बेटे जब x 0 होगा तो y की वैल्यू एक दफा प्लस अंडर रूट 3 होगी और एक दफा माइनस अंडर रूट 3. ठीक है, अच्छा फिर हम देख लेते हैं कि व्हेन y is equal to 0, ठीक है, 3 minus x will become 0 and x is equal to 3. तो x is equal to 3 वो वैल्यू है कि जहां पर y 0 हो जाता है. ठीक है, x is equal to 3 वो वैल्यू. अच्छा आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप यूं कर सकते हैं कि आप x को 1 पुट करें, आप x को 2 पुट करेंगे, आप x को -1 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, तो आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं. मैं आपको एक ओवरलुक दे देती हूँ कि आपके पास ग्राफ किस तरह से बनेगा. When x is equal to 3, y is equal to 0. 1 2 3. When x is equal to 3, y is equal to 0. This is 1 point. And when x is equal to 0, what is the height? Height is plus under root 3 and minus under root 3. For instance, this is under root 3 and this is minus under root 3. When x is equal to 0, there are two values for y. When x is equal to 0, there are two values for y. One is plus under root 3 and the other is minus under root 3. So the graph अच्छा अब बेटे अगर आप ग्राफ को ज्यादा क्लियरली देखना चाहें जरा y स्क्वायर माइनस
इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स को हम लिख लेते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस एक्स बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अब जब बेटे 3 से बड़ी वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, 4 पुट करें तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 बिकम्स -1। अंडर रूट के अंदर -1 आने का मतलब है कि द वैल्यू बिकम्स इमेजिनरी, तो हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते व्हेन x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 5, 3 minus 5 is -2, the value becomes imaginary, we cannot plot those values. So when x is greater than 3, when x is greater than 3, the values of y becomes imaginary and we cannot plot those values. Therefore, we are drawing the graph below x is equal to 3. x is equal to 3 से less values के लिए हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। After x is equal to 3 values को प्लॉट नहीं किया जा सकता because the values become imaginary. ठीक हो गया? अच्छा, बाकी वैल्यूज को जो है वो मैंने आपको ये करके बताया, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करके। बाकी वैल्यूज को अगर आप ग्राफ की देखना चाहते हैं, यू विल पुट x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर पुट कर लें, यहाँ पर पुट कर लें। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, वो तो मैंने पुट कर दिया, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, तो डिफरेंट वैल्यूज आती जाती है और आप एक ग्राफ को एग्जैक्ट प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए मैंने जल्दी से ग्राफ को खुद से ही प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब देखिए, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस बाय द कर्व and from x is equal to -1 to x is equal to 2, from x is equal to -1 to x is equal to 2, x is equal to -1 this value, x is equal to -1 से 2 तक, x is equal to -1 से x is equal to 2 तक। इस ग्राफ को find the area find the area above the x axis bounded by the curve, x axis के ऊपर, x axis के ऊपर x की वैल्यू -1 से 2 तक है और कर्व के अंडर इस एरिया को आपने प्लॉट करना। बेटे ये गिवन है कि x एक्सिस के ऊपर, अगर ये गिवन ना होता तो हम x एक्सिस के नीचे वाले एरिया को भी ले लेते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को प्लॉट करना है। तो बेटे हमने सिर्फ y को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -1 to 2, therefore we have to integrate just -1 to 2, 1. So the required area will be from -1 to 2 y dx, from -1 to 2। अच्छा, अब बेटे हमने देखा था, आपके पास जो कर्व गिवन था that was y square is equal to 3 minus x, y is equal to plus minus under root 3 minus x। बेटे y की x की हर वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आ रही हैं इस ग्राफ में, एक ऊपर x एक्सिस के ऊपर एक पॉजिटिव वैल्यू y की और एक नेगेटिव वैल्यू, एक x एक्सिस के ऊपर और एक x एक्सिस के नीचे, जैसे x इज इक्वल टू 0 के लिए एक प्लस अंडर रूट 3 और एक माइनस अंडर रूट 3। बट हमें एरिया कहाँ पे चाहिए, हमें सिर्फ अबव x एक्सिस चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। We are ignoring this negative value of y. Why? Because we have to just find the area above the x-axis. इसलिए हम सिर्फ y की यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, हम इसकी नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। We are ignoring the negative value of y. Why? Because we have to find the area above the x-axis. ठीक हो गया? अब बेटे इसकी इंटीग्रेशन में आपको नहीं करवा रही, इंटीग्रेशन इज क्वाइट सिंपल, वो आप लोग खुद करेंगे। आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके पास आ जाएगा 14/3। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन कर लेनी है और लिमिट्स पुट कर लेनी है तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। फाइंड द एरिया between the x-axis and the curve is given y is equal to sin 2x. Y is equal to sin 2x. From x is equal to 0 to x is equal to 5/3. From x is equal to 0 to x is equal to 5/3. अच्छा, अब बेटे हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये वैल्यू है 0, ठीक हो गया, 0, दिस वैल्यू इज 5/4। 5/4 आपको पता है कि कौन सी वैल्यू होती है, 5/4 होती है 45 डिग्री। ठीक है, फिर अगली वैल्यू आती है 5/2।
पाई बाय 2 आपको पता है दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। इससे आगे मैं वैल्यूज नहीं ले रही, उसकी रीजन क्या है मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ। दिस इज माइनस पाई बाय 4 एंड दिस इज माइनस पाई बाय 2। इसके बाद मैं वैल्यूज नहीं ले रही क्योंकि हमें वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए फ्रॉम 0 टू पाई बाय 3 एंड पाई बाय 3 इज 60 डिग्री। तो हमें पाई बाय 3 विल बी 45 एंड 60 पाई बाय दिस इज 60 डिग्री, पाई बाय 3 इज 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें पाई बाय 3 तक ग्राफ की वैल्यूज चाहिए, तो इसलिए 0 टू पाई बाय 3 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई बाय 3 हम यहाँ से यहाँ तक ग्राफ को कंसीडर करना है, इसलिए मैं पाई बाय 2 से अगली वैल्यूज को नहीं ले रही। अच्छा अब जरा देख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0 y is equal to sine 2 into 0, sine 2 0 becomes sine 0 or sine 0 is 0. When x is equal to 0, y is equal to 0, this is the point. When x is equal to 0, y is equal to 0. When x is equal to pi by 4, y is equal to sine 2 into pi by 4. It means sine pi by 2 and we know that sine pi by 2 is 1. The highest value for the sine and the cos function is 1 and the lowest value is minus 1. इससे ऊपर नीचे वैल्यूज नहीं जा सकती. So when x is equal to pi by 4, y is equal to 1. When x is equal to pi by 4, y is equal to 1. When x is equal to pi by 2, y is equal to sine 2 into pi by 2. Sine pi, this becomes 0. When x is equal to pi by 2, y becomes 0. Similarly, when x is minus pi by 4, when x is minus pi by 4, the value becomes minus 1. ये आप लोग बेटे खुद find कर सकते हैं. When x is minus pi by 2, you can find that the value of the y will become 0. ये आप लोग खुद put करके और आप इसको find कर सकते हैं with the help of calculator. ठीक है. और आपको पता है कि sin और cos के ग्राफ हमेशा इस तरह से प्लॉट होता है. ठीक है, इस तरह से प्लॉट होती है. ये शेप होती है sin और cos की. सिर्फ और सिर्फ sin x और sin 2x के ग्राफ में बेटे क्या डिफरेंस है? sin x का ग्राफ पीक पे जाता है पाई बाय 2 पे. The value of sin x is at peak, is at 1 at pi by 2 and becomes 0 when x is equal to pi. But in the case of 2x, the value will become 1 at pi by 4 and value will become 1 at pi by 2. तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा in the case of sin 2x, but the graph, the curve will remain the same like sin x. ठीक है, ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, pi by 4 पे 1 वैल्यू आएगी, pi by 2 पे 0 वैल्यू आएगी, but the graph will remain the same. अब बेटे देखिए कि हमें कहाँ से कंसीडर करना है. Find the area between the x axis and the curve from x is equal to 0 to x is equal to pi by 3. From x is equal to 0 and x is equal to pi by 3, we have to find this area. इस एरिया को आपने फाइंड करना है. ये जो यहाँ से यहाँ, इस एरिया को हमने फाइंड करना है. सो व्हाट विल बी द एरिया? एरिया इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू पाई बाय 3 y dx. Y dx is equal to from 0 to pi by 3 sin 2x dx. What will be the integration? The integration will be minus cos 2x divided by 2 from 0 to pi by 3. 0 minus cos 2x divided by 2 from 0 to pi by 3. Now after substituting the value, अच्छा 1 by 2 को minus 1 by 2 को मैं बाहर निकाल रही हूँ, मैं सिर्फ वैल्यूज करूंगी cos 2x में. cos 2 pi by 3 minus cos 2 into 0 by minus 1 by 2 cos 2 pi by 3 minus cos 0. ठीक है, cos 2 pi by 3, cos 2 pi by 3 पे क्या वैल्यू देता है? cos 2 pi by 3, it becomes cos 2 pi by 3, it becomes minus 1 by 2 and cos 0 is 1. After taking LCM, three by 4 is the answer. Question number 13. Find the area between the x-axis
and the curve y is equal to 2ax minus x square when a is greater than 0. अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है बेटे, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है a, उस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है। हम फॉर द टाइम बिंग उस कांस्टेंट को एक वैल्यू देकर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। 2ax minus x square where a is greater than 0। यहाँ पर बेटे a एक कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट है। a की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कोई डेसिमल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम a को एक वैल्यू देकर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये ग्राफ क्या है। अच्छा, लेट a is equal to 1 फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। बेटे a की वैल्यू को 1 हम इधर लेंगे नहीं, हम सिर्फ अभी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको ले रहे हैं। फॉर द टाइम भी ग्राफ ड्रॉ कर लें, लिमिट्स फाइंड कर लें, उसके बाद जो है वो हम लोग लेट a is equal to 1, then y will become 2x minus x square, then it will become 2x minus x square, ठीक है, for a is equal to 1। अच्छा, हम जनरली पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं जनरली कि क्या होता है। y is equal to, जनरली आपको क्या गिवन है, y is equal to under root 2ax minus x। It means when y is equal to 0, when y is equal to 0, then under root 2ax minus x square is equal to 0. 2ax minus x square is equal to 0 after taking square. X into 2a minus x is equal to 0. So either x is equal to 0 or x is equal to 2. तो बेटे दो पॉइंट्स होंगे कि जिन पर y 0 होगा। नंबर 1 x is equal to 0 और नंबर 2 x is equal to 2x। तो अगर हम a को 1 लेते हैं, जैसे कि हमने लिया ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम a को 1 ले रहे हैं, अदरवाइज हमने a को कोई वैल्यू नहीं देनी। a is a constant, a will remain a, सिर्फ ग्राफ के लिए हम ये कर रहे हैं। तो y, when y is equal to 0, x will be 0 or x is equal to 2 into 1, 2 into 1 becomes 2। तो बेटे जब अगर हम a को 1 ले लेते हैं तो ग्राफ कब 0 होगा, y कब 0 होगा, when x is equal to 0 and when x is equal to 2। तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। Here x is equal to 0, here x is equal to 2, so graph will be 0 when x is equal to 0 and when x is equal to 2, here a, so the graph will be like this from x is equal to 0 to x is equal to 2। और हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, हमें 0 से लेकर 2 तक सारा एरिया फाइंड करना है from 0 to 2, from 0 to 2। क्योंकि ये एरिया जो है ये y एक्सिस के ऊपर सॉरी x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसलिए हमें इसके साथ पॉजिटिव साइन लेना होगा, हम इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। तो बेटे एरिया कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है, फ्रॉम 0 to 2a। फ्रॉम 0 to, क्या हमने देखा था कि when y is equal to 0, x is equal to 0 और x is equal to 2a, और y के साथ हम लेंगे पॉजिटिव साइन, ठीक है, y dx को इंटीग्रेट करते हैं। What was the value of y? The value of y was under root 2ax minus x square, 2ax minus x square into dx, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हम इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लें, फ्रॉम 0 to 2a अंडर रूट माइनस x स्क्वायर माइनस 2ax, हमने क्या किया है कि हमने इसमें से माइनस साइन को कॉमन कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि स्क्वायर कंप्लीट कैसे। फिर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम इसके अंदर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। b स्क्वायर को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसके साथ x minus a का होल स्क्वायर एंड दिस माइनस a स्क्वायर विल रिमेन द सेम। अब हम इस माइनस साइन को फ्रॉम 0 to 2a अंडर रूट, ठीक है, ये माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर dx। हम इसको रेज कर देते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमने लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कि हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। लेट a minus x is equal to a sin t। a sin t क्यों लिया जा रहा है, बिकॉज जब इसका स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर t हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन
1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस टी रह जाएगा। ठीक है, अब हमें बेटे dx by dt फाइंड करना है। dx by dt कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। dx by dt हम फाइंड करेंगे कि dx by dt हमें कैसे फाइंड करना है, या dt by dx हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस dx by dt विद रिस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। a sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, sin t का डेरिवेटिव माइनस dx by dt इज इक्वल टू a cos t। It implies minus dx is equal to a cos t dt, dx is equal to minus a cos t dt, dx is equal to minus a cos t dt। अब बेटे हम लिमिट्स को देख लेते हैं कि लिमिट्स कैसे कन्वर्ट होंगी। लिमिट्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की बनती है, लिमिट्स थी फ्रॉम 0 to 2a। when x is equal to 0, when x is equal to 0, तो यहाँ पर बेटे हम पुट करके देख लेते हैं a minus 0 is equal to a sin t, a is equal to a sin t, a से कैंसिल हो जाएगा, sin t is equal to 1, t is equal to sin inverse of 1, t is equal to pi by 2, t is equal to pi by 2, t is equal to pi by 2। तो when x is equal to 0, when x is equal to 0, t is equal to pi by 2। अच्छा, जो हमारी अगली लिमिट थी वो क्या थी इंटीग्रेशन की, x is equal to 2a। ठीक है, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं when x is equal to 2a, तो हम जब इसमें पुट करेंगे a minus 2a is equal to a sin t, minus a is equal to a sin t। ठीक है, a से डिवाइड कर लें दोनों साइड्स को, माइनस 1 is equal to sin t, t is equal to sin inverse of minus 1, t is equal to sin inverse of minus 1, you can write t is equal to minus pi by 2। So when x is equal to 2a, t is equal to minus pi by 2। अब बेटे हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एरिया फाइंड करना था फ्रॉम 0 to 2a, और हमारे पास जो हमने जो फॉर्म बनाई थी वो फॉर्म क्या थी, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू dx, ये फॉर्म बनी थी हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे है, 0 किस में कन्वर्ट हुआ, 0 कन्वर्ट हुआ फ्रॉम pi by 2, and when x is equal to 2a, t is equal to minus pi by 2, integral under root a squared minus x minus a। What was x minus a? X minus a or a minus x is a sin t. A sin t whole square, and what was dx? Dx is minus a cos t dt, minus a cos t dt। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो गई है। सिंप्लीफाई करने के बाद एरिया विल बिकम फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, अंडर रूट ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अच्छा, माइनस साइन को यहाँ पर निकाल लिया, a cos t dt, a cos t। Okay, the limit was here pi by 2 and here minus pi by 2। अच्छा, अब क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2। अच्छा, ये a यहाँ पर आ गया, ये a स्क्वायर जब हमारे पास स्क्वायर रूट से रिमूव होगा तो ये भी a बन जाएगा, एक ये a आया हमारे पास, और एक ये a स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से आएगा तो a। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज cos स्क्वायर टी, और ये स्क्वायर रूट से रिमूव हो जाएगा, cos t dt इन द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा बेटे, अब हम देखें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तक है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें, अगर हम लिमिट्स को माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक करना चाहें, तो ये माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि आप जब भी चाहें इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका साइन चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन का। अगर इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ है तो वो प्लस साइन के साथ हो जाएगा, और अगर प्लस साइन के साथ है तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। अगर हम आप चाहें तो इसको एडिटिव भी रहने दे देते हैं,
दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उनका लो लिमिट को अपर लिमिट को लो लिमिट, लेकिन तब इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ए स्क्वायर, ये cos t और ये cos t, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर t dt, ए स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर t dt। इसको आप कैसे लिख सकते हैं फर्दर, ए स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया, इट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, cos स्क्वायर t को हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाय 2 dt, 2 को भी बाहर निकाल लें, a स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम माइनस 5 बाय 2 टू 5 बाय 2, 1 प्लस cos 2t dt। फर्दर इंटीग्रेशन इसकी कर लेते हैं, a स्क्वायर बाय 2 t प्लस cos 2t की इंटीग्रेशन sin 2t डिवाइडेड बाय 2, and the limits are from minus 5 by 2 to 5 by 2 plus sin 2 5 by 2 divided by 2 minus sin, minus वाली लिमिट, minus 5 by 2 plus sin 2 minus 5 by 2 divided by 2, a square by 2 5 by 2 plus sin 5 divided by 2 minus 5 by 2 plus sin minus 5 divided by 2, a square by 2 5 by 2 sin pi is 0, sin minus pi is 0, minus minus plus 5 by 2, a square by 2 2 pi by 2, a square pi by 2 1 by 2 e square pi, this is the required। इसके साथ ही बेटी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, और इसके साथ ही हम क्लास एंड करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।